Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. great. So let's start with SGX Nifty. So it's showing 51 positive. So it could be a flat to positive opening today. अगर हम उसी इन पैरेलल्स को देखते हैं ग्लोबल मार्केट को, तो इट इज समहाउ नेगेटिव, मतलब स्लाइटली नेगेटिव। डाउ को आप देखेंगे तो इट इज 0.65। तो टोटल जो नेगेटिव है वो 306 309 है। उसके अलावा S&P एंड नेस्डेक जो है, एक प्लस है एक माइनस है। तो ओवरऑल मिक्स एंड मैच सेंटीमेंट इट इज शोइंग। मगर अगर निकाई को आप देखेंगे तो इट्स 368 नेगेटिव पॉइंट है। And the same way Shanghai is 27.07. So overall this is a negative data, but this is a positive data. So mix and match sentiment we can say। futures में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव दिखेंगे। सो इसमें भी वही है कि ओवरऑल इट इज एन मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट। एंड अगर आप FII DI डेटा को यहाँ पर देखेंगे तो इट इज पॉजिटिव सेंटिमेंट, बिकॉज अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सॉरी ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो ऑप्शंस में अच्छी खासी बाइंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग डे पे। एंड अगर हम इसको देखते हैं FII डेटा जो हम लोग एवरेज करके देखते हैं, उसमें भी पॉजिटिव साइन ही है। तो ओवरऑल SGX निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो ओपनिंग इट कुड बी अ फ्लैट ओपनिंग। एंड अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो ये पॉजिटिव डेटा है। तो अगर इन दोनों को के कॉम्बिनेशन से देखेंगे तो देर इज एन मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट फॉर टुडे एनालिसिस। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट ओपन होगा फ्लैट, फिर मे बी कंसोलिडेट करे या फिर साइडवेज हो जाए मार्केट अकॉर्डिंग टू करंट डेटा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम क्विकली स्विच करते हैं हमारे चार्ट्स पे, तो चार्ट्स में मैंने लेवल्स ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये लेवल्स आप लोगों को उसमें मिल जाएंगे ग्रुप में भी। ठीक है। तो दीज आर द जो नीचे ग्रीन लाइंस आपको दिख रही हैं वो सारी सपोर्ट लाइंस है, और जो ऊपर रेड लाइंस दिख रही हैं वो सारी रेजिस्टेंस की लाइंस है। अगर आप इनको इनके अलावा भी कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, वी कैन क्विकली स्विच ऑन पिवट पॉइंट्स एंड वी विल गेट द अनदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर जिसमें भी आप जिस भी इंडेक्स में आप चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएंगे। बट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, जो कैंडल का कंसोलिडेशन होता है उसके बेसिस पे जो हम फाइंड आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी मुझे दिख रहे हैं क्लियरली वो ये है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हम आज का ट्रेडिंग डे कैसे प्लान करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन या फिर चैनल जो भी बन रहा है उसको ड्रॉ करके चेक करते हैं कि क्या सेंटीमेंट मार्केट का बन रहा है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कुछ इस ये वाला जो लेवल है दैट इज 26,010, इसको लेटेस्ट सपोर्ट की तरह यूज सॉरी लेटेस्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज किया है। और जो नेट नोट अभी के लिए जो हम एक ट्रेंड लाइन या फिर जिसे हम कहते हैं चैनल अगर हम ड्रॉ करने का प्लान करें, सो दैट कुड बी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख पा रही हूँ तो हमारा प्राइस का मोमेंटम फिलहाल के लिए अपसाइड में ही है। ठीक है। इसी को अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखती हूँ तो यस, ओवरऑल जो है आज का जो हमारा डे रहेगा उसका प्लान किस तरीके से होना चाहिए। ओपनिंग फ्लैट और पॉजिटिव, मतलब स्लाइड ये जो दो लेवल्स हैं दैट इज 25,940 एंड जो क्लोजिंग है 25,881 या फिर 25,900 में कह सकती हूँ। इसके बीच में आपको प्रोबेबल ओपनिंग आज की मिल सकती है। देन उसके बाद में मार्केट अगर फर्स्ट 15 मिनट की रेड कैंडल आपको देता है तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है इसको एज अ सपोर्ट की तरह यूज करते हुए वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव ही है। तो ओपनिंग कैसी भी हो या फर्स्ट फर्स्ट 2 या 3 कैंडल्स कैसी भी हो, अल्टीमेटली मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है। तो आपका जो डायरेक्शन रहेगा, प्लानिंग रहेगा, वो आप उस अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। थोड़ा सा प्रॉपर एनालिसिस के साथ आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन सेकेंड वन इज जो हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर यहाँ पे मेरा अभी चार्ट है, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि अप साइड में जाने का प्लान है मार्केट का। क्योंकि आप देखिए ये क्लियरली, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करती हूँ
तो इट इज अ क्लियर अपसाइड ट्रेंड। ठीक है, और एक्सटेंड भी करते हैं हम इसको नीचे की साइड से भी, तो भी आपको अपसाइड में ही दिखेगा। रिजेक्शन प्राइस बार बार यहीं से ले रहा है। और जो हम लोग चेक करते हैं हायर हाइज हायर लो, तो वो भी क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये क्या ड्रॉ कर रहा है? ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। पेन का, सॉरी। देन, तो ये हमको यहाँ से अभी आज का इसका दिख रहा है क्लियर। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने इसमें ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, सबसे एक तो प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, एंड उसके अलावा जो अभी तक मोमेंटम मार्केट का चल रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने हाई लो मार्क कर रखे हैं। और उसके बाद में अगर मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेक करती हूँ, तो यहाँ पर भी देखिए जो हमने 1 आवर पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी एग्जैक्टली उसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सेम आपका ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा? ओपनिंग इसकी फ्लैट एंड फ्लैट टू पॉजिटिव है। अभी आप देखिएगा जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल है यहाँ पे क्लियरली एक डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे और ज्यादा क्लैरिटी रहेगा आपका। जो भी फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल हमारा यहाँ पे बनेगा, वो जिस भी डायरेक्शन में बनेगा, अपसाइड और डाउन साइड, इसका क्लोजिंग नॉट डायरेक्शन में बनेगा, जो भी डायरेक्शन इसका ब्रेक करेगा वो डायरेक्शन हमारा टेंटेटिव हो जाएगा हमारे आगे आने वाले, आगे आज के इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। अभी इसके अंदर एक और की ऑब्जर्वेशन है, अगर आप ये देखेंगे तो ये जो भी डोजी कैंडल बनी है, ये क्लियरली यहाँ पे ना इसने एक इक्वल टॉप क्रिएट किया है। ठीक है, तो इक्वल टॉप जो है देखा जाए तो वो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है, बेरिश प्राइस एक्शन होता है। तो प्रोबेबली जैसा अभी भी हम बात कर रहे हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग है, मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग होती है, उसके बाद में सम थोड़ा सा मार्केट करेक्शन लेगा, जो मैंने इससे पहले भी आपको बोला था कि स्लाइटली करेक्शन ले सकता है या फिर साइडवेज जा सकता है। तो करेक्शन लेने का मतलब ये होता है कि इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यू, मतलब डाउन साइड में थोड़ा सा करेक्शन लेगा और फिर सपोर्ट लेता लेकर के मार्केट वापस ऊपर जाने का प्लान करेगा। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। आप लोग अपना एनालिसिस करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे अगर यहाँ पर मैं इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है और इस कैंडल पे, इस 15 मिनट्स की कैंडल पे अगर मैं एक बार फिप ड्रॉ करके देखती हूँ, क्योंकि ये दोनों कैंडल्स बहुत बड़ी कैंडल्स है और इसके बाद में क्विकली एक डोजी कैंडल बना है। राइट, यहाँ पर भी निफ्टी में भी, निफ्टी में डोजी कैंडल नहीं है, बट बैंक निफ्टी में एक क्लियर डोजी कैंडल दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे देखिए, इससे जो प्रीवियस डे था, मतलब ये जो आपको रेड डॉट दिख रहा है, ये 13 अक्टूबर की क्लोजिंग है। ठीक है, उस पे 50% का लेवल हमारा आ रहा है ना? तो इस पे मैं एक बार के लिए फिप के अकॉर्डिंग लेवल्स प्लॉट कर देती हूँ। एंड इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ लेटेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसके अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट प्राइस एक्शन हमको मिलता है या फिर जो भी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए यहाँ का ब्रेकआउट, अगर मैं अपसाइड की बात करती हूँ, पॉजिटिव साइड की बात करती हूँ, तो जब ये वाला कैंडल का 100% का ब्रेकआउट होता है और ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है, तो फिर हम आगे अप साइड के मूव्स का प्लान कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर ये डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है और नीचे रेड कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट्स रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो हम पुट साइड के या फिर बियरिश ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और उसके जो नेक्स्ट लेवल्स जो होंगे वो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, जो कि मैंने यहाँ पे फिब को यूज करते हुए कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं, वो हम लोग एज अ सपोर्ट की तरह यूज करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग जो स्टॉक्स देखते हैं डेली। तो अगर आप लोगों को कोई स्टॉक सजेस्ट करना है जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप बताइए, अदरवाइज आई पिक इट फ्रॉम माय स्क्रीनर। एनी मैम स्टॉक? टाटा टाटा सॉरी टेक। मैम, टाटा टेक। टाटा ओके मैम। फ्यूचर्स देखना है या फिर स्टॉक ही देखना है, इक्विटी?
फ्यूचर फ्यूचर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो डाउन ट्रेंड है मैडम। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसने यहाँ पे एज ए प्राइस एक्शन की तरफ देखती हूँ। नो, इट्स नॉट एनी स्पेसिफिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। ये लास्ट एक डोजी कैंडल है, छोटी सी, बट इसने अप साइड में ब्रेक किया है। तो जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, अगर इस डोजी को अप साइड में ब्रेक करती है तो पॉजिटिव साइड का ट्रेड पे प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज, और अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी क्लियरली विजिबल है मुझे, यहाँ पे। इसको और पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये जहां से इसने अभी करेंटली सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है ना, देखिए मैम, ये कुछ रेंज है, यहाँ से इसने बार बार सपोर्ट लिया, देखिए यहाँ पर भी, हम्म। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, राइट। हम्म। इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं एक बार। ये तो क्लियरली विजिबल है, देखिए कितना भी पीछे एक्सटेंड करती हूँ, ये स्पेसिफिक रेंज जो है इसने अच्छे एक सपोर्ट की तरह मल्टीपल टाइम्स काम किया, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे देखिए, अभी भी लिया है। तो यस, हम्म। इट कुड बी अ रिवर्सल, और यहाँ से हो सकता है मार्केट अप साइड मूव करे। वन डे हम्म। के टाइम फ्रेम पे हमें देखना, इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं एक बार। यहाँ से आप एक बुलिश ट्रेड का एनालिसिस करते हुए प्लान कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसका लेटेस्ट रेजिस्टेंस की बात करती हूँ तो अगर आप देखिए क्लियरली विजिबल है ये वाला जो लाइन बन रहा है, इवन यहाँ तक भी इसको मैं एक्सटेंड करती हूँ हम्म। तो इट इज रिएक्टिंग एज अ सपोर्ट, सॉरी हम्म। रेजिस्टेंस। और उससे पहले जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, देखिए आप, ये वाला देखिए, कितनी बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे है। सो हम्म। दीज आर फ्यू रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ से अगर मैं कोई ट्रेड प्लान करती हूँ तो यहाँ तक का मैं टारगेट लेते हुए इसको प्लान कर सकती हूँ। और अगर अपन इस पे फिब प्लॉट करते हैं, इट्स डाउन ट्रेंड, सो सात सौ, 701, 790, 700.90। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसका लेके चल सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है मैम। और अगर आप आरएसआई को यूज करते हुए चेक करना चाहते हैं तो हम वो भी देख लेते हैं। कल वाले सेशन में थे मैम आप? संडे वाले में नहीं थे, हम्म। सैटरडे वाले में थे। कल हमने आरएसआई डिस्कस किया था मैम। हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ हाँ, वो मैंने शेयर कर दिया है एक्सेस, आप देख लीजिएगा। यस मैम, यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, वेलकम। सो अगर मैं यहाँ पे आरएसआई को देखती हूँ तो आरएसआई के अकॉर्डिंग अगर आप एनालिसिस करते हो तो उसमें एक चीज होती है कि अगर 40 से सपोर्ट लेते हुए, आरएसआई का लेवल 40 से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है तो इट कुड बी अ बुलिश मूव। ओके। देखिए, एंड इट कैन गो अप, तो एक प्रॉपर एसएल के साथ में, प्रॉपर प्लान्ड एसएल के साथ में यू कैन गो फॉर अ हम्म। लॉन्ग ट्रेड, है ना। यस मैम। एंड एक और चीज हम चेक करेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कैंडल है ये पिन बार तो नहीं बोलूंगी मैं इसको, बट इट इज अ डोजी कैंडल। और इस डोजी, अगर प्राइस एक्शन की तरह एंगल से देखते हैं तो 1 आवर के हम्म। टाइम फ्रेम पे नहीं, 15 मिनट पे देख लेते हैं इसको, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो बॉटम पे एक रेड फॉर्मेशन, रेड कैंडल बनी है, ठीक है। इसको मैं हम्म। हैमर तो नहीं, इसको अभी अपन स्पेसिफिकली कुछ कैटेगराइज नहीं कर सकती हूँ मैं। हम्म।
डोजी भी कह सकते, डोजी भी नहीं कह सकते क्योंकि इसका विक वगैरह कोई फॉर्मेशन नहीं, बट यस इट इज अ पॉजिटिव कैंडल, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये डोजी कैंडल है। और ये हम्म आपको इसके बाद में ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है। हम्म तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इट इज शोइंग अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। अगर आप हम्म सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो भी पॉजिटिव है। अभी हमने फिब लगा करके देखा है तो भी पॉजिटिव इट है। सो ओवरऑल इट कुड गिव यू अ लॉन्ग ट्रेड। एंड राइट। टारगेट्स हमने वो भी देख लिए हैं, आरएसआई भी चेक कर लिया है, सारा कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। तो एक अच्छे प्रॉपर एसएल के साथ में प्लान वे में आप इसमें एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके। मैम ऐसे स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो स्टॉप लॉस खा जाते हैं। मैम स्टॉप लॉस ना आइडियली आपको देखिए परसेंटेज में रखना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव कि आपका जो भी है रिस्क रिवॉर्ड रेशो परसेंटेज में होता है तो ज्यादा प्रॉपरली होता है। और अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रखते हैं तो आप अगर यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हम्म, प्रीवियस कैंडल का आपका लो है उसके थोड़ा सा नीचे रखिए, मतलब बफर रखते हुए रखिए। जैसे तो अगर मैं बहुत यहाँ पे बड़ा मैं यहाँ मैम देखिए इस दोनों चीजें होती है ना, इसके साथ में आप प्रॉपर कैंडल के फॉर्मेशन को भी देखेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, हम्म लेट्स अज्यूम मैंने इस कुछ इस तरीके से इसको प्लान किया है, यहाँ मेरी एंट्री है, हम्म ठीक है, हम्म यहाँ मेरा एग्जिट है। अगर मार्केट की स्पीड अच्छी है, मोमेंटम अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम भी चेक करनी चाहिए। अगर वॉल्यूम अच्छी है तो ठीक है आप इस ट्रेड में रहिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो मूव कर रहा है, साइडवेज जा रहा है मार्केट, तो एक सर्टेन हम्म पॉइंट के बाद एग्जिट ले लीजिए किसी भी ट्रेड में। अगर मैं इंट्राडे में हूं ना, तो उस ट्रेड हम्म में मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 घंटा रहना चाहिए, फिर निकल जाना चाहिए अगर मुझे मेरा टारगेट नहीं मिल रहा है तो। क्योंकि वो मार्केट क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। और मुझे हम्म अगर दिख रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और दूसरे सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग कि ये स्लो ही मूव करने वाला है, तो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तब तो आप होल्ड हम्म कर सकते हो। राइट। अगर आप ऑप्शन में हो तो फिर आपको निकल जाना चाहिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो तो यू हैव, बिकॉज आपके पास कैरी फॉरवर्ड का भी अपॉर्चुनिटी होता है। राइट ठीक है मैम। ना। राइट। अगर आपको लग रहा हम्म है कि नहीं मार्केट का सेंटीमेंट आगे पॉजिटिव जाने वाला है तो आप उसको नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। राइट। राइट मैम। दैट्स वाई फ्यूचर एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेफ होता है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे आगे उस ट्रेड को मैनेज करने के लिए प्लान्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस राइट। में नहीं होता है, एक्सपायरी होता है तो हम उसके साथ ज्यादा प्ले नहीं कर सकते। राइट मैम। है ना। राइट मैम। एनी वन एल्स, कोई आपके पास स्टॉक है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं तो लेट्स डू दैट। हिंदुस्तान हिंदुस्तान लीवर किसी और का हो तो अच्छा प्लीज बता दीजिए, हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर। किसी और का हो तो प्लीज उस दूसरे को भी चांस दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, एनी वन एल्स। we can check the Hindustan Lever, then we see this Eicher motor. फ्यूचर्स ही देखना है ना हिंदुस्तान लीवर का भी। यस मैम यस। डाउन ट्रेंड। डेली टाइम फ्रेम पे तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है मैम मुझे। एंड अगर मैं इसको आर्ली पे लेके जाती हूँ, अभी भी यही है। ये 4 आवर्स है। 4 आवर्स है। इसको अब अपन अगर 1 आवर पे देखते हैं, पीछे की हिस्ट्री देख के लगता है यहाँ से पुल बैक दे सकता है, पीछे की हिस्ट्री। देख लेते हैं मैम। ये वाली जो है ना पीछे, हम्म। ब्लैक लाइन वाली।
मैम यहाँ पे देखिए बहुत बार इसने रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया, देखिए, और ये इसको ब्रेक करके नीचे गया, फिर ये यहाँ क्या? पे इसने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आया, देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से हम्म नीचे गया, और ये वाला लेवल जो है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आया, यहाँ हम्म पर भी देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया। हम्म। सो 2145 इज ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब दीज बोथ ऑफ दीज लेवल्स आर इम्पोर्टेंट। अगर यहाँ हम्म से पुल बैक लेता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज, और यहाँ पर भी मुझे तो मल्टीपल हेड एंड शोल्डर्स ही दिख रहे हैं। हम्म। कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकता है। ओ ठीक। एंड अगर आप देखेंगे तो ये फिलहाल 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी है, और ये डोजी कैंडल बनी है। तो वंस अगेन ये तो वीकली कैंडल है, आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं अगर अपन। दूर क्या? बाजी मत करो। 2145 हाँ तो ऑलरेडी 2430 तो છે જ. 2145 કીધું हाँ 2145 2145. Let's wait for some time, मैम, अगर if you are not already not in this trade now, wait for some time. तो ये ट्रेड में है. है तो लॉन्ग है या शॉर्ट है? लॉन्ग 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 लॉन्ग. फिर भी वेट कीजिए, अभी ठीक. कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है हमको। लेट्स वेट, हम्म बिकॉज ये हम्म. फिलहाल ना अपने एक सपोर्ट पे है, हाँ राइट. तो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट एक्शन। और लाइक सपोर्ट पे अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इट इज एट अ सपोर्ट, और यहाँ पे कुछ साइडवेज टाइप का चला है पिछले 4-5 दिन से, लास्ट वीक, है ना, हम्म. इस रेंज में मूव कर रहा है। तो ये हम्म रेंज में जिस भी साइड में ब्रेक करेगा ना इस रेंज को, वो हमारा फिर नेक्स्ट अपना पॉइंट ऑफ यू नो एनालिसिस बन जाएगा। चांसेस हम्म पॉजिटिव साइड की ज्यादा है, ठीक है, हम्म मतलब लॉन्ग की ही ज्यादा है, बट स्टिल वेट फॉर सम टाइम। एटलीस्ट मुझे लगता है 18, आज 17, 18, कल तक हम्म. का आपको वेट करना चाहिए। कल तक आपको डिसीजन लेने में इजीली आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में मार्केट आगे जाने का, ठीक ठीक. ओके है ना। मैम. ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू. आयशर मोटर्स बोल रहे थे ना आप? Yes, ma'am. फ्यूचर्स, राइट? Yeah, definitely. ये भी अभी तो ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा. डाउन साइड का दिख रहा है सर मुझे तो, सेंटिमेंट शॉर्ट। Mhm. फिलहाल तो आप ये देखिए लास्ट सितंबर से ये स्पेसिफिक रेंज में मूव कर रहा है, Yeah. आई कैन से सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से, राइट। Mhm. एंड अभी इसने, अगर मैं इस चैनल को ही फॉलो करती हूँ तो इसने
उसको डाउन साइड में ब्रेक किया है। और अगर अपने इसको डेली टाइम फ्रेम, सॉरी हाँ, यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पे इसने एक इक्वल टॉप भी बना रखा है। बेरिश मोमेंटम ही दिख रहा है सर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन तो। Okay, that's what I was confused. मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था बेरिश है या बुलिश है। तो मेरा व्यू तो बेरिश ही है, उसके अलावा हम इसमें एक बार फिब लगा के देखते हैं। बेरिश देखिए, ये ऑलरेडी साइडवेज चल रहा था, ठीक है, बट अगर आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे ये टॉप था, ये सेम लेवल पे बन रहा था, 1 2 3 बार यहाँ से इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर करते हुए रिजेक्शन लिया। एंड अभी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, हम्म, तो ये कुछ ऐसे मूव करने वाला है आने वाले दिनों में। बेयरिश ही है सर, मेरा जो व्यू है करंट जो Right. इसका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग बेयरिश ही है। Thank you, ma'am. थैंक यू, वेलकम सर। यस इट इज बेयरिश एंड लेवल्स इसके जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स अभी लेटेस्ट मुझे दिख रहे हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। मैडम एक फ्रेश लिंक भेज देंगी ये डेली का सुबह का, क्योंकि सर आज मेरा मैंने पिन कर रखा है सर ऑलरेडी, आप देखेंगे ना, तो ओके ये देखिए, ये रहा जो हमारा मेन वो है अनाउंसमेंट ग्रुप जो है उसमें टॉप पे पिन किया हुआ है ओके क्योंकि है ना। आज मैं बहुत ट्राई किया लेकिन साइन ही ज्वाइन ही नहीं हो रहा। हम्म। I'll check आप what you're saying अनाउंसमेंट here. ग्रुप ओपन कीजिएगा, उसमें पिन किया हुआ है, Okay, okay. ठीक है Thank you. सर। Yeah. ओके, वेलकम। So if there is no any question or any stock to analyze, let's conclude today's session and we'll meet tomorrow at 7:45 a.m. Yep. and explore more. Not in the afternoon, madam. Sorry, आज आफ्टरनून में नहीं आएंगे? बताती हूँ सर, अभी थोड़ा सा मैंने एक्चुअली वी हैव सम गेस्ट आर होम, सो Okay, okay. I'll let you know. Fine, अदरवाइज fine. कल से तो हम लोग करेंगे कंटिन्यू, आफ्टरनून सेशन भी करेंगे, ठीक है। Okay, madam. Yep. आज का थोड़ा सा और है, ओके। Not a problem. Okay, thank you. Have a Thank you. profitable day to all of you. And Thank you, let's meet Thank ma'am. you. tomorrow at the same time. Thank you, ma'am. Welcome, sir.